मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर YouTube मेरी लाइफ में थोड़ा भी लेट से आता तो शायद आज मैं किसी छोटे शहर के एक एवरेज ऑफिस के डेस्क पर बैठा हुआ होता, एक ऐसी सैलरी के साथ जिसमें पैसा कम और कॉम्प्रोमाइज ज्यादा होता। क्योंकि सच बताऊं, YouTube करियर से पहले मेरे काफी साल ऐसे गुजरे जहां मैं बहुत ज्यादा गरीब तो नहीं बट उस सिचुएशन में था जहां बस घर चल पा रहा था, यानी लोअर मिडिल क्लास आप मान सकते हो। उतनी कैपेसिटी कभी नहीं बनी कि मैं जो चाहूं जिस वक्त चाहूं तभी खरीद लूं। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो चाह कर भी नहीं मिल पाती थी। कॉलेज रेगुलर करने का सपना था लेकिन सिचुएशन ने अलाउ ही नहीं किया, इसीलिए इग्नू से कॉरेस्पॉन्डेंस का ही ऑप्शन बचा। यहाँ भी डिग्री मिली तो बीए की, जिसे पास करने के बाद 1-2 लाख तो छोड़ो 10-15 हज़ार की जॉब भी लग जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। बट ऑनेस्टली मैंने अपनी सिचुएशन को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब तक ये सिचुएशन बदली नहीं तब तक मैं एक्सपेरिमेंट्स करता रहा। 2000 महीना पर ट्यूशन पढ़ाना, 8000 महीना पर हेल्पर की जॉब करना, 12000 महीना पर डेटा एंट्री की जॉब करना, एक लोकल फैक्ट्री में बेल्ट्स की पैकिंग करना, फ्री टाइम में घर आकर यूट्यूब पर काम करना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए मैंने, बट थैंकफुली मुझे फाइनेंशियल लेवल पर यूट्यूब काफी आगे ले गया। एंड यूट्यूब से मेरे पास जब पैसा आना शुरू हुआ तो उस टाइम पर मैंने एक चीज रियलाइज करी, यार पैसा हमारी सिर्फ जरूरत पूरी नहीं करता, पैसा हाथ में आने के बाद एक साइन भी देता है कि अगर तुम इसको कुछ सही चीजों पर खर्च करते हो तो इससे तुम जो अभी हो उससे कहीं ज्यादा आगे जा सकते हो। और वहां से मेरा एक नया फेज स्टार्ट हुआ, एक ऐसा फेज जहां मैंने अपने टूल्स को, अपने गैजेट्स को और अपनी ओवरऑल लाइफ को अपग्रेड करना शुरू किया। नहीं लग्जरी चीजों से नहीं, ना ही शो ऑफ के गैजेट से, बल्कि उन सिंपल और प्रैक्टिकल चीजों से जिन्होंने लिटरली मेरी मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल लेवल को अंदर से स्ट्रांग बना दिया। अब ये समझ लो कि अगर ये चीजें मैं टाइम पर नहीं लेता तो शायद आज मैं अपने YouTube करियर को भी ज्यादा आगे नहीं ले जा पाता। और एग्जैक्टली उनमें से 5 चीजें आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भले ही आप किसी भी फील्ड में हो, ये 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें अगर आप भी खरीद लोगे तो आपकी लाइफ में भी ये शायद उतनी ही यूजफुल साबित होंगी जितना मेरी लाइफ में हुई। सो इस साल अपनी लाइफ को लेकर अगर आप सीरियस हो एंड जेन्युइनली इसे अपग्रेड करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, लैपटॉप या कंप्यूटर। मेरी लाइफ का सबसे पहला टर्निंग पॉइंट आयरॉनिकली कोई बुक या कोई मोटिवेशनल कोट नहीं था, वो एक सिंपल सा डिवाइस था, एक कंप्यूटर। सो ये बात है मिड 2021 की, जब कॉलेज के साथ में एक लोकल फैक्ट्री के अंदर मैं बेल्ट्स को पैक किया करता था। बट ये मेरी कोई रेगुलर जॉब नहीं थी, वहाँ अक्सर मैं तब जाता था जब मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत होती थी। उसी वक्त मैं साइड बाय साइड यूट्यूब को भी टाइम दे रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास कोई अच्छा डिवाइस नहीं था। एक मिड रेंज का पुराना सा फोन था जिसका प्रोसेसर भी काफी आउटडेटेड था। मतलब आप ये समझ लो कि अगर मैं उसके अंदर कोई एडिटिंग एप्लीकेशन चलाने लगता था तो ना सिर्फ वो एप्लीकेशन हैंग करती बल्कि कुछ ही मिनट्स के अंदर मेरा पूरा फोन हीट हो जाता। बट फिर भी मैंने लगभग 6 महीनों तक इसी से सब कुछ किया। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो आप समझ जाओगे, मेरी काफी सारी पुरानी वीडियोस उसी से बनी हुई हैं। बट एक टाइम फिर ऐसा आ ही गया जब फोन से सब कुछ मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता गया। देन फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि यार अब तो एक कंप्यूटर पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा एंड उसके लिए पैसे चाहिए। बट जैसे कि मैंने कहा, जब मुझे किसी चीज के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती थी तो मैं उस लोकल फैक्ट्री में काम करने चला जाता था। सो वहां मैंने लगभग 1 महीने तक रेगुलर काम किया और 1 महीने काम करने के बाद मेरे करीब 9000 समथिंग बने। और तब मुझे लगने लगा कि यार इसमें एक बेसिक कंप्यूटर तो आ ही जाएगा। बट जब मैंने कंप्यूटर की शॉप पर पता करा तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई सबसे सस्ता पीसी भी कम से कम 15,000 का पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक व्हाट। बट थैंकफुली उस टाइम पर मेरा एक दोस्त मेरे साथ था एंड बाकी पैसे उसने मुझे उधार दे दिए। अब ऑब्वियसली 15,000 के अंदर ये कोई हैवी कंप्यूटर तो नहीं था, बट फोन के मुकाबले जो स्पीड और स्मूथनेस मुझे मिली वो इनफ थी मेरे लिए। इनफैक्ट अब मैं मल्टीटास्किंग भी बहुत इजीली कर पा रहा था। अब ये समझ लो कि मेरा मेंटल प्रेशर सिर्फ इस चीज को अपग्रेड करने से बहुत ज्यादा कम हो गया। एंड ऑनेस्टली मुझे उस टाइम एक चीज क्लियरली समझ आई कि यार कभी कभी इंसान सिर्फ टैलेंट की कमी से नहीं हारता, वो टूल्स की कमी से भी पीछे रह जाता है। और मेरे केस में ये बात एकदम सच निकली, क्योंकि अब मेरे काम करने की स्पीड 5x हो चुकी थी। अच्छा, आपको शायद लग रहा होगा कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं तो YouTube कर रहा था इसीलिए मुझे इसकी जरूरत थी। हर कोई YouTube थोड़ी करेगा। तो देखो, बात सिर्फ YouTube करने की नहीं है। आज दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज जितने काम ऑफलाइन हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा काम ऑनलाइन पर शिफ्ट हो रहे हैं। हर महीने अलग अलग तरह की स्किल्स मार्केट में आ रही है, नए बिजनेसेस खुल रहे हैं, लोगों को घर बैठे जॉब मिल रही है। इनफैक्ट AI सीखने की वजह से लाखों लोग अपना करियर बना चुके हैं। और AI आज से 2-3 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था। और इन सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का पहला स्टेप आपका कोई नेचुरल टैलेंट नहीं बल्कि एक फंक्शनल और रिलायबल डिवाइस होता है। नो डाउट अपने फोन से आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं फोन के अंदर एक लिमिटेशन आ जाती है, चाहे वो कितना भी महंगा हो। अभी जिस डिवाइस से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये सैमसंग का S24 अल्ट्रा की है, जो पिछले साल का फ्लैगशिप मोबाइल है। नो डाउट ये एक्सपेंसिव है, ये 1 लाख के आसपास का मुझे पड़ा, बट ये अभी मैंने हाल ही में लिया है, वो भी वीडियो शूट करने के लिए। इसके अलावा मेरा जितना भी काम है वो मेरा ये कंप्यूटर हैंडल करता है एंड इसकी कॉस्ट अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए की है। सो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि भले ही आप कितने भी टैलेंटेड हो,
अगर उस टैलेंट को शो करने का टूल नहीं है आपके पास तो आप एक लिमिट के अंदर बंद कर रह जाओगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं और यह है पर्सनल स्पेस। अब देखो ये पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हो तो आप मेरी एक एक बात को रिलेट कर पाओगे। हुआ क्या था, कंप्यूटर खरीदने के बाद मेरी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, बट दूसरी बड़ी प्रॉब्लम मुझे सामने ही दिख रही थी। मेरे पास कंप्यूटर तो आ गया बट काम करने के लिए कोई पर्सनल स्पेस नहीं था, जो कि इस लोअर मिडिल क्लास एक नॉर्मल सी बात होती है। सो मेरे पास कंप्यूटर सेटअप करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा और वो था स्टोर रूम। वही छोटा सा स्टोर रूम जहाँ पुराने कर्टन्स, रद्दी, कुछ टूटा फूटा फर्नीचर और घर की फालतू चीजें रखी होती हैं। एंड उसमें भी सबसे वियर्ड बात, उस रूम का गेट ही नहीं था। लेकिन मजबूरन मुझे वहीं पर अपना कंप्यूटर सेटअप करना पड़ा। वहीं पर स्क्रिप्टिंग होती थी, वहीं थंबनेल्स बनाता था, वहीं एडिटिंग करता था और वहीं मैं खुले में रुक रुक कर वॉइस ओवर भी करता था। रुक रुक कर इसलिए क्योंकि बीच में कभी कोई आ जाता, कोई काम बता देता या बैकग्राउंड नॉइज की वजह से सब कुछ खराब हो जाता। मतलब मैं लिटरली एक स्टोर रूम से अपना करियर बिल्ड कर रहा था, वो भी बिना प्राइवेसी के साथ। और शायद यही सबसे रियल पार्ट था मेरी जर्नी का। फिर फाइनली मेरी यूट्यूब से इनकम आना शुरू हुई और जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो में दिखा रखा है, स्टार्टिंग से ही मेरी यूट्यूब इनकम बहुत ज्यादा थी। तो जब मेरे पास एक इनफ अमाउंट सेव हो गया तो तब मैंने एक बड़ा फैसला लिया एंड ये था अपने घर के 3rd फ्लोर पर एक अपना पर्सनल रूम बनवाना। हाँ, यही रूम ये जो आप पीछे देख रहे हो, इस रूम को बनने में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए लगे। बट इसके अंदर पैसा लगाते टाइम मैं हेजिटेट नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा कोई खर्चा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। एंड इसका भी फायदा मुझे तभी से मिलना शुरू हो गया क्योंकि फाइनली अब मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। एंड शोर शराबे से एकदम दूर अब मैं पूरे फोकस के साथ अपना हर एक काम कर पा रहा था। एंड ट्रस्ट मी, ये अपग्रेड ने मेरा डिसिप्लिन, मेरी मेंटल क्लैरिटी और मेरी प्रोडक्टिविटी, इन तीनों को बहुत इंप्रूव कर दिया। ये जितना भी मैंने आपको अपने साइड हसल्स के बारे में बताया हुआ है, एडिटिंग एजेंसी हो गया, अफिलिएट मार्केटिंग, 2D एनिमेशन कोर्स, ई कॉमर्स, हर एक आइडिया, हर एक चीज का प्लान इसी रूम से निकला हुआ है। बट फिर अगेन वही बात आ जाती है कि मैं तो YouTube कर रहा था, मुझे तो पर्सनल स्पेस चाहिए था। बट सबको पर्सनल स्पेस की क्या जरूरत? तो देखो पॉइंट ये है कि काम चाहे जो भी हो, अगर आपके पास एक ऐसी जगह नहीं है जहां आपका दिमाग स्टेबल हो, जहां कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां आपका फुल अटेंशन काम पर हो, तो बिलीव मी आप अपने फुल पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। और यहाँ बात सिर्फ मेरी नहीं है, मैंने तो बहुत ज्यादा कुछ अचीव भी नहीं किया। APJ अब्दुल कलाम सर, स्टीव जॉब्स, J.K. रॉलिंस, वॉरेन बफे, इलॉन मस्क, इन सब ने अपनी लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव साल एक पर्सनल स्पेस में आइसोलेट होकर ही गुजारे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पर्सनल स्पेस बहुत फैंसी होना जरूरी है। किसी भी तरह का पर्सनल स्पेस जहां सिर्फ आप और आपके टूल्स हो, बस बाहरी डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहां आप खुद के साथ टाइम बिता सको, खुद को समझ सको, अपने आइडियाज पर काम कर सको। एंड सच बता रहा हूँ, यहाँ से आप जो बनकर निकलोगे ना, आपको खुद यकीन नहीं होगा अपने आप पर। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और यह है लर्निंग। देखो कंटेंट क्रिएशन का मेरे अंदर कोई हिडन टैलेंट नहीं था। इनफैक्ट यूट्यूब पर जब मैंने वीडियोस डालना शुरू किया था तो ये सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस, लाइफस्टाइल, इन सब टॉपिक्स की मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। हाँ, बस ऐसे टॉपिक्स को मैं कंज्यूम बहुत करता था, तो जो भी किसी वीडियो से मुझे सीखने मिलता मैं उसी पर अपने तरीके से वीडियो बनाकर अपलोड कर देता, जो कि स्टार्टिंग में लगभग हर नया यूट्यूबर करता है। ये तब तक चला जब तक मेरी वीडियोस वायरल नहीं हो गई। देन जब मेरे चैनल पर एक डिसेंट सब्सक्राइबर बेस बन गया, लगभग 20-30 हजार के आसपास, एंड लोग मेरी वीडियोस का अब इंतजार करने लगे, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं वीडियोस तो डाल रहा हूँ बट मेरी वीडियोस मुझे खुद ही एंगेजिंग नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई न्यूज रिपोर्टर जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। स्टोरी टेलिंग का तो उसमें नामो निशान नहीं था। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे लगने लगा कि यार अगर अभी खुद पर काम नहीं किया, खुद को अपग्रेड नहीं किया, तो शायद ज्यादा लंबे टाइम तक मैं इस फील्ड में टिक ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने पहली बार अपनी स्किल्स पर इन्वेस्टमेंट करी और अपनी लाइफ का सबसे पहला कोर्स खरीदा स्टोरी टेलिंग के ऊपर। ये कहाँ से मैंने लिया और क्या क्या था इस कोर्स में, ये मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। बट इस कोर्स को समझने के बाद जो बदलाव आया मेरी स्टोरी टेलिंग में, वो लिटरली इंसेन था। मेरी स्टोरी टेलिंग इतनी इंप्रूव हो गई कि सिर्फ इसकी हेल्प से मेरी बैक टू बैक कई वीडियोस वायरल गई। और सिर्फ वीडियोस ही नहीं, मैं खुद के बात करने के तरीके में भी विजिबल चेंजेस देख पा रहा था। देन उसके बाद तो लर्निंग को मैंने एकदम सीरियस लेना शुरू कर दिया। एक के बाद एक बुक्स पढ़ता गया, कोर्सेज खरीद कर नई स्किल्स सीखता गया। और यस, अब मैं कह सकता हूँ कि अब मेरे पास सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस भी है। इनफैक्ट आज भी अगर मुझे किसी कोर्स में पोटेंशियल लगता है, मुझे लगता है कि यार ये मुझे थोड़ा और बेटर बना सकता है, तो मैं उसको वहीं परचेस कर लेता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ एक कोर्स नहीं है, किसी के सालों का एक रियल एक्सपीरियंस है जिसमें वो उस फील्ड के प्रैक्टिकल शॉर्टकट्स बताता है एंड वो मिस्टेक समझाता है जो उसने अपने दौरान करी। मतलब जिस चीज को सीखने में महीनों या सालों तक लग सकते हैं, वही चीज आपको एक कोर्स के थ्रू कुछ ही दिनों के अंदर समझ आ जाती है। और इसीलिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स मैं करता रहता हूँ, क्योंकि ये वर्थ होती है मेरे लिए। इनफैक्ट मैंने खुद इस चीज से इंस्पायर होकर एक कोर्स क्रिएट किया हुआ है, जहां मैंने अपने 2D एनिमेशन के महीनों के एक्सपीरियंस को सिर्फ 4-5 घंटे के अंदर एकदम डिटेल में समझाया हुआ है। एंड बहुत से लोग इसे सीखकर आज काफी अच्छी इनकम कर रहे हैं।
इनफैक्ट कुछ लोग तो हमारी खुद की एडिटिंग एजेंसी में भी एनिमेशन कर रहे हैं। और देखो, क्योंकि मेरी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से आती है, इसीलिए प्राइसिंग भी हमने इसकी बहुत ज्यादा रीजनेबल रखी है, सिर्फ 399 रुपीज, जो कि कोई भी यूं ही इधर उधर की चीजों में इजीली खर्च कर देता है। अभी आपके हाथ में है कि आप अपने ऊपर खर्च करते हो या इन्वेस्ट करते हो। खर्च करना ऑब्वियसली आपको कोई रिटर्न नहीं देगा, बट इन्वेस्टमेंट करना एक ऐसा हुनर सिखा सकता है जो आपके आगे तक काम आए, ये शायद आपका करियर भी बना दे। अगले पॉइंट की तरफ मैं चलता हूँ और ये आपको थोड़ा वियर्ड लग सकता है, बट ऑनेस्टली मेरे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट अपग्रेड था, और ये पॉइंट है प्रोटीन एंड मोर एसेंशियल न्यूट्रिशन। अब यस, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये पॉइंट कहाँ से आ गया, यहाँ अर्निंग बढ़ाने की बात हो रही है, बॉडी बनाने की थोड़ी। लेकिन मेरी लाइफ में इसका इम्पैक्ट सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं, बल्कि मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी डेली एनर्जी और मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर पड़ा। मैं बताता हूँ कैसे। ये उस टाइम की फोटो है जब कॉलेज के अंदर मेरा आखिरी दिन था। एकदम दुबला पतला, सिर्फ 48 किलो का बंदा, अंडर कॉन्फिडेंट, शाय और बिल्कुल अलग थलग रहने वाला, वर्सेस ये मेरी करंट की फोटो है, 71 kg का एक डिसेंट फिजिक वाला बंदा। अब इन दोनों ही वर्जन्स के अंदर ना बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा है। उस टाइम पर जब मैं काफी अंडरवेट था, एकदम दुबला पतला सा था, तो मैं काफी इनसिक्योर था अपनी पर्सनालिटी को लेकर कि यार मैं कैसा लगता हूँ लोगों के सामने, मुझे तो मीडियम भी ढीला आता है। और सच बता रहा हूँ, सिर्फ इस रीजन की वजह से मैं ना तो किसी इवेंट में जा पाता, न किसी फंक्शन में, और ना ही नए लोगों से इंटरेक्ट कर पाता, जिससे मैंने इस दौरान कई ऐसे मौके गवा दिए जहाँ मैं अपने करियर को और भी तेजी से आगे ले जा सकता था। इनफैक्ट जब यूट्यूब पर मैं रेगुलर हुआ था तो कुछ ही घंटों में चेयर पर बैठे हुए मैं एग्जॉस्ट हो जाता। रिस्ट पेन, बैक पेन, नेक पेन मुझे इसी टाइम से शुरू होने लग गया था। तो जब मैंने इस बारे में एक एक्सपर्ट से एडवाइस ली, अपने रूटीन और खान पान के बारे में बताया, तो तब मुझे ये पता चला कि मैं अपनी बॉडी को इनफ प्रोटीन एंड जरूरी न्यूट्रिशंस दे ही नहीं रहा था, और इसी वजह से अब तक मैं इतना पतला था। इनफैक्ट मेरी बॉडी तक मेरा साथ नहीं दे रही थी। देन फाइनली मुझे अकल आई और मैंने अपनी बॉडी पर काम करना शुरू किया। देन पहली बार जब मुझे मेरी बॉडी शेप में आती दिखाई दी, तो लिटरली एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर। कपड़े बॉडी पर अच्छे लगने लगे, मेरा खान पान हेल्दी हो गया, बॉडी एनर्जेटिक रहने लगी, और फिर इन्हीं चीजों की वजह से मैं नए और मुझसे कामयाब लोगों से इंटरेक्ट कर पाया। पांचवा अपग्रेड एक बहुत ही छोटा सा अपग्रेड था, इनफैक्ट बहुत सस्ता भी, लेकिन इसने मेरा फोकस बढ़ाने में और मेरे नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी है मेरी। एंड ये अपग्रेड था मेरा फोन से डायरी पर शिफ्ट होना। आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत सेंसलेस अपग्रेड था, आज दुनिया डिजिटल चीजों की तरफ भाग रही है और मैं डायरी की बात कर रहा हूँ। हम सबके फोन में एक नोट एप्लीकेशन मौजूद है, तो इसकी क्या ही जरूरत है। तो यस, ये सच है, बट एक चीज आप ये भी देखो कि फोन में सिर्फ यही एप्लीकेशन नहीं है। अगर आपको कोई आइडिया आ रहा है या आप कुछ नोट डाउन कर रहे हो फोन में, तो वहां आप सिर्फ एक नोटिफिकेशन दूर हो कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट होने से। देन आप ये भी भूल जाओगे कि आप लिख क्या रहे थे। ये चीज मैं बहुत टाइम से कॉन्टिन्यूसली फील कर रहा था। बहुत ही कम ऐसा होता था कि मुझे कोई आइडिया आया या मुझे कुछ नोट डाउन करना हुआ तो फोन खोलकर बिना डिस्ट्रैक्शन के उसे मैंने नोट डाउन कर लिया। वरना मैक्स टाइम ऐसा होता था कि मैं कुछ लिखने गया, बट उससे पहले ही मुझे कोई मैसेज या कोई मेल दिख गया एंड मैं उसी में डिस्ट्रैक्ट हो गया। यानी मैं करने कुछ जाता था और कर कुछ और रहा होता था। एंड एक और चीज मैंने नोटिस करी कि अगर मैं फोन के नोट्स में कुछ लिख भी रहा हूँ या कुछ काम का सेव कर रहा हूँ, तो वापस से मैं उन चीजों को बहुत रेयरली ही देखता था। बस टाइप किया, एप्लीकेशन बंद कर दी और भूल गया। एंड इसी वजह से बहुत कुछ ऐसा था जो मैं सही टाइम पर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया। सो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैंने एक फिजिकल डायरी रखनी शुरू करी। एंड जब से मैं इस डायरी पर शिफ्ट हुआ हूँ ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खुल गया है। जो भी आइडियाज या काम होता है, मैं सीधा उन्हें इसी डायरी में लिखता हूँ एंड लिखने के बाद इसे मैं टेबल पर अपनी नजरों के सामने रखता हूँ, जिससे उसमें लिखी गई चीजों को एग्जीक्यूट करना मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। और क्योंकि ये एक फिजिकल डायरी है, तो इससे डिस्ट्रैक्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फोन में अपने आइडियाज को मैं सिर्फ तभी नोट डाउन करता हूँ जब मैं अब घर से बाहर होता हूँ, वरना हर प्लान, हर नया आइडिया मेरा इसी डायरी में उतरता है। सो मेरे केस में ये छोटा सा अपग्रेड मेरे बहुत ज्यादा काम आ रहा है एंड आपको भी मैं इसे हाईली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना, जिस चीज को आप शिद्दत के साथ पन्नों पर उतारते हो वो कभी न कभी हकीकत बन ही जाती है। सो ये थी वो 5 चीजें जो पैसा आने के बाद मैंने अपग्रेड करी एंड इन 5 चीजों ने मेरी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। आपके हिसाब से अभी आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट अपग्रेड क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।